अर्चनीय वंदनीय सदगुरुदेव, पूजनीय संतजन, सदगुरु कबीर साहिब के मौलिक ग्रंथ बीजक के उपदेश सुन रहे अध्यात्म प्रेमी सज्जनों, देवियों, माता एवं बहनों। सदगुरु कबीर साहिब यथार्थवादी संत हैं। वे जीवन पर्यंत मिथ्या ज्ञान से लोगों को जगाते रहे, अज्ञानपूर्ण बातों, अंधविश्वासों, सामाजिक कुरीतियों का खंडन करते रहे। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि कौन है जो शरीर धारण करने के बाद नहीं मरा? कौन है जो शरीर छोड़ने के बाद पुनः वैसा ही शरीर में आया हो? आइए कबीर साहिब के मौलिक ग्रंथ बीजक में ये नासवान कौन तथा कौन है जो कभी नहीं मरा, इसी प्रसंग में शब्द प्रकरण से एक उपदेश आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करती। कहते हैं, को न मुआ कहो पंडित जना, सो समुझाए कहो मुहिशना। मुए ब्रह्मा विष्णु महेशु, पार्वती सुत मुए गणेशु। मुए चंद्र मुए रवि शेषा, मुए हनुमत जिन बांधल शेता। मुए कृष्ण मुए करतारा, एक न मुआ जो सिरजनहारा। कहाँ कबीर मुआ नहीं सोई, जिनको आवागमन न होई। सदगुरु कबीर साहिब पंडितों से अर्थात तथा कथित ज्ञानियों से पूछते हैं कि हे पंडितों, कौन है जो शरीर धारण किया, जन्म लिया और नहीं मरा हो? आप तो ज्ञानी हैं, मुझे इस बात को समझाकर बताइए। हे पंडित जन, समाज के सर्वसाधारण लोगों में यह भ्रम फैला रखा है कि ब्रह्मा विष्णु महादेव, गणेश, चंद्रमा, हनुमान, राम तथा श्री कृष्ण अभी भी सशरीर हैं और जब चाहे शरीर धारण करके आ सकते हैं। हे साधकों, ब्रह्मा विष्णु तथा शिव कोई व्यक्ति, कोई शरीर है ही नहीं। ये सारे नाम मानस के शतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के प्रतीक मात्र हैं, जो सभी के भीतर व्याप्त हैं। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर तीनों गुण विद्यमान रहता है। ऐसा तो है ही नहीं, लेकिन अगर मान लेते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश कोई व्यक्ति थे, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण के प्रतीक नहीं थे, कोई देहधारी थे, तो उस नाम के कोई शरीरधारी या देवता अब कहीं नहीं है। वे बहुत पहले ही मर गए होंगे। गणेश जी भी कब के मर गए होंगे। सदगुरु कबीर साहब कहते कि मुए ब्रह्मा मुए विष्णु मुए महेशु, पार्वती सुत मुए गणेशु। मुए चंद्र मुए रवि शेषा, मुए हनुमंत जिन बांधल शेता। चंद्रमा तथा आदित्य, ये नाम के व्यक्ति की चर्चा पुराणों में आती है, उपनिषदों में भी आती है, वेदों में भी वर्णन है। ये आदित्य चंद्रमा अपने गुरु बृहस्पति की पत्नी को हड़प लिया था, ऐसा वर्णन पुराणों में है। तथा सूर्य नामक व्यक्ति ने कुंती को कुंवारी अवस्था में गर्भवती किया था। और पुराणों में ही कथा है कि शेष 1000 फन के सांप था जिस पर भगवान विष्णु सोते थे। लेकिन इतिहास में वर्णन आता है कि नागवंशी मनुष्य थे और शेष जी नागवंशियों का राजा था। और शेष जी को विष्णु जी से दोस्ती थी। उसका राजधानी भोगवती, जो अभी वर्तमान में इलाहाबाद है, और वहां का राजा उस समय वासुकी था। इतिहास में वर्णन है, ये एंशिएंट हिस्ट्री में ये आता है कि नागवंशी संपूर्ण भारत में फैला हुआ था। और कहा जाता है कि सभी नागवंशी हिंदू धर्म में धीरे धीरे परिवर्तित हो गए, विलुप्त हो गए। कहने का आशय है कि जो आप सोचते हैं कि जो बृहस्पति के पत्नी को अपनाया वह आकाश में स्थित चंद्रमा है, ये झूठ है। आकाश में स्थित हीलियम, हाइड्रोजन इत्यादि गैसों का जो दहकता हुआ आग का गोला है, वो कुंती को कभी गर्भवती नहीं किया था। वह सूर्य नाम का आदमी था। फिर हनुमान जी की बात आती है, जिन्होंने सीता जी को रावण से मुक्त कराने में राम जी को काफी सहयोग किया था। हनुमान जी पूंछ वाले बंदर नहीं थे, ये बानर गोत्रीय आदिवासी परिवार के सदस्य थे। श्री राम तथा श्री कृष्ण अपने अपने समय के महान महापुरुष थे, महानायक थे। राम जी बड़े ही चरित्रवान, वीर, साहसी व्यक्ति थे। श्री राम जी की
कथा संपूर्ण जगत जानता है। माता पिता गुरु तथा संत महापुरुषों का बड़ा ही सेवा सत्कार तथा आदर करते थे। राम जी का जीवन चरित्र का प्रमाणिक ग्रंथ रामायण है, जिसे महर्षि वाल्मीकि ने लिखा। आप पढ़ सकते हैं। श्री कृष्ण जी द्वापर युग में आए, आज से लगभग 5,500 वर्ष पहले, जो महान व्यक्तित्व के थे। उनके ही समय में, उनके ही नेतृत्व में महाभारत का युद्ध हुआ था, जो धर्म युद्ध का प्रतीक था। महर्षि वाल्मीकि ने राम को कभी भगवान नहीं कहा, और ये कभी नहीं कहा कि राम राम जपने से लोगों का मुक्ति और कल्याण हो जाएगा। राम आदर्श के प्रतीक हैं। उनका चरित्र, उनका नीति, उनका सिद्धांत सराहनीय है। उनके चरित्र को, उनके आदर्श को अगर जीवन में उतारा जाए तो मुक्ति तो होगी ही। कहने का आशय यही है कि जिन्होंने शरीर धारण करके इस धरती पर जन्म लिया, सभी के सभी मनुष्य थे और सब के सब अपने अपने कर्म करके चले गए। उन लोगों का आदर्श शेष बच गया। उनके आदर्शों से हमें शिक्षा लेनी चाहिए और अपना कल्याण करना चाहिए तथा गलत आदर्शों को छोड़ देना चाहिए। आज बहुत से कबीरपंथी संतों का कहना है कि कबीर साहब अभी सशरीर जिंदा हैं, ये शरीर लेकर सतलोक चले गए, और ये इस तरह की बात है नहीं। जिस प्रकार सबों का शरीर छूटता है, वैसे ही कबीर साहब का भी शरीर छूटा। फिर बहुत से कबीरपंथी संत कहते हैं कि कबीर साहब का शरीर छूटा तो वहां कफन हटाने पर 2 फूल मिला था, शरीर नहीं मिला था, तो वहां हिंदू मुस्लिम दंगा होने वाला था। दोनों संप्रदायों में खींचातानी चल रहा था। हिंदू कहता था हम जलाएंगे, मुसलमान कहता था कि हम दफनाएंगे। इसी क्रम में कुछ सदगुरुदेव के प्रबुद्ध शिष्यों ने उनके मृत शरीर को साजिश के तहत दफना दिया, और जहां उनका शव रखा गया था वहां 2 फूल रख दिया गया। सदगुरु कबीर साहब का भी शरीर छूटा। उनका आदर्श एवं उनके उपदेश हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं। फिर क्यों सदगुरु कबीर साहब इस पद में कहते हैं कि एक न हुआ जो सृजनहारा। जैसा हम सभी देखते हैं, सारे ज्ञान विज्ञान का सृष्टि करने वाला, घट घट में स्थित चेतन आत्मा, यही चेतन अमर है जो कभी नहीं मरता। ये चेतन ही अविनाशी है। अंत में कबीर साहब कहते कि मुआ कहे कबीर मुआ न सोई, जाको आवागमन न हुई। इसका कोई प्रमाण नहीं है कि कौन मुक्त हुआ और कौन मुक्त नहीं हुआ। वस्तुतः हमारे ऋषि संतों ने हमें एक युक्ति दिया है। जो व्यक्ति दे रहते समय सारी तृष्णा, आसक्ति, मोह, ममता का त्याग कर देता है, जीवन को ही मृत मान लिया, उसे मरते वक्त किसी प्रकार का दुख या हर्ष तथा किसी प्रकार की आसक्ति का अनुभव नहीं हुआ, वह मुक्ति को प्राप्त करते हैं। सार रूप में आप जान लीजिए, जितने भी देवी देवता भगवान कहे जाने वाले थे, वो शरीर छोड़ते वक्त अगर वासना मुक्त, जीवन मुक्त हुए होंगे, सबके सब अमर अर्थात मुक्ति को प्राप्त हुए होंगे। अन्यथा जिनका वासना नहीं छूटा हुआ होगा, जो मोह ममता में ग्रसित रहते हुए शरीर का त्याग किया होगा, उनका तो जन्म मरण होगा ही। उसे तो फिर से इस जन्म मरण में आना होगा। सिर्फ एक चेतन आत्मा है, वही अविनाशी है, चेतन है, अमर है, अजन्मा है और सृजनहार भी वही है। साहब बंदगी, साहब बंदगी, साहब बंदगी।